ओम शांति। 21 मार्च 2026। 21 तारीख तो वैसे भी तुम लोगों की वैल्यूबल रही है। कब से वैल्यूबल है ये? 19 से। गीत चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। कौन गाते हैं? क्यों गाते हैं? कब गाते हैं? क्या दुर्गति हो जाती है उनकी जब गाते हैं। हालत कल्पना करो क्या होने वाली है, कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्ञानियों ने कभी नहीं पुकारा, जिन्होंने ठोकरें खिलाई हैं, वो ठोकरें खाई हैं, इन्होंने खिलाई हैं। बहुत बड़ा ड्रामा है 27 तक। बहुत बड़ा ड्रामा है, छोटा नहीं है। ठोकरें किन्होंने खिलाई हैं? अरे जी, केवल माया ने। माया रावण क्यों नहीं बोलते? माया अकेली बेचारी क्या करेगी? माया रावण अर्थात ये गुरु लोग बेकार। ठोकर खिलाने कौन बताया? बाबा ने मुरलियों में। ये माया बेटी है, माया ठगनी है, ठगनी। सोल प्रवेश करती है और भगवान ये अभी क्या करेगी? दुर्गति को प्राप्त, खुद ही दुर्गति को प्राप्त है। तो दूसरों को क्या कराएंगे? दुर्गति को पा जाए। फिर कहते मंदिर मस्जिद गुरु सब चलने लग पड़ेंगे। जो स्थापना होनी थी वो हो गई। बड़ा खेल है, छोटा खेल है? बहुत बड़ा खेल है। 800 करोड़ आत्मा चिल्लाएं तो चिल्लाएं क्या? अभी चिल्ला रहे हैं, चिल्ला जहाँ बम फेंक रहे हैं तो भाई मची हुई है, नहीं फेंक रहे, बढ़ेगी, कम नहीं होनी। अभी तो शुरुआत हुई है। सोचो, महाहरामखोर है कौन? हाँ, जो ये सब करवा रहा है कौन है? वो कब तक जला देगा? हाँ, कोई तो बैठा है वहां। सबसे बड़ा भूत आज की दुनिया में किल्विश किसको कहेंगे? कौन है किल्विश आज की दुनिया में स्थूल रूप में? अरे ऐसी एडवांस नॉलेज है। हैं जी? ट्रम्प बड़े तो बड़ा किल्विश, जला देगा। कब तक? 29 तक। तब जाके सनराइज होगा छोटी सी दुनिया में। ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे नहीं। वहां से खेल असली शुरू होगा। क्या अभी सनराइज हो गया क्या? कितने बजे होता है? है 3-4 बजे कभी देखा है? जबरदस्ती बोल देना, हर कुछ सनराइज की बात हो रही है। 4:45, 4:45। काउंटिंग कर लो, अभी कितने बजे हैं? 2। ये तो तुम्हारे लिए खास गिफ्ट है, तुम तो कभी नहीं बोलोगे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बोलते हैं भक्त, ज्ञानी तो आत्मा कभी नहीं बोलते। नई दुनिया में कौन बोलेंगे? अरे कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये सदा ही उड़ते रहेंगे। अरे हंस रहे हैं। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये भक्त। जैसे जैसे आप भक्ति में घुसेंगे वैसे बोलना पड़े, परिस्थितियां होंगी ही होंगी। परिस्थितियों से नहीं उबर सकते, नहीं उबर सकते। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, होगा ही होगा। ये ड्रामा प्लान ही बना हुआ है। हाँ, अभी तो सेंध लग रही है। कहाँ? हाँ, सेंध लग रही है अभी नई दुनिया में। यहाँ संग दोष पहचानो, कहीं कहीं नहीं रहने देंगे। और भक्ति मार्ग के साथ कन्न रसीले पाओगे तुम, कभी भी बाप के सहयोगी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। छोड़ भी देगा आकाश सिंहासन। अरे अभी तो सिंहासन धारी नहीं किया जो हाहाकार मच जाए चारों तरफ। ये तो छोटा सा है,
52 उंगल की तो क्या होती है, कोई वैल्यू होती है? कितना ब्रॉड रूप धारण करे है, कितना ब्रॉड रूप, विराट स्वरूप। ये विराट स्वरूप क्या है? जिसमें अग्नि ही अग्नि है, जलना ही जलना है, जलना ही है, जला डालेंगे तुमको। शीतलता दूर दूर तक नहीं है। क्या है ये विराट? हाँ, वो बीज रूप अवस्था में जैसे जैसे वो आत्मा जाती है, जैसे जैसे तैसे तैसे तुम्हारी दुर्गति। वंडरफुल खेल है ये, तुम्हारी दुर्गति माना। अरे अगर गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए तो दुर्गति हो रही है, हैं? अगर ये तुम्हारा आधार है तो दुर्गति क्यों होगी? जिसका आधार मुरली है, बाहर से कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही तो दुर्गति क्यों होगी? लेकिन ये फंसे हुए हैं जंजीरों में। कहाँ फंसे हुए हैं? गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। वो इनको फोन से गाइडेंस देंगे ही देंगे, दुर्गति करेंगे करेंगे। अच्छा, क्या दुर्गति करते हैं? क्या फैलाते हैं? सबसे बड़ी लेयर, लहर। वो ठीक है, तो बाप बन के बैठे, क्या आदेश करेंगे? राजयोग सिखाएंगे, हठ योग सिखाएंगे? क्या आदेश कर? हाँ, शिव हम तो खुद बन के बैठे ना। अब वो शिव हम तो क्या आदेश करेंगे तुमको? हठ योग सिखाएंगे, राजयोग नहीं। ये तो इम्प्योरिटी भी फैला दे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छे लंबे समय तुम्हारी मर्यादा को खंडित कर दें, सोचो आप। ऐसे भगवान है ये, लंबे समय की तुम मर्यादा को चुटकी में खंडित कर, चूंकि तुम प्रभावित हो। एक फोन से तुम्हारी दुर्गति कर दे। ये ड्रामेबाजी है, सोचो। कमजोरी कहाँ है? तुम्हारे भक्ति मार्ग की कमजोरी तुम्हारी दुर्गति का कारण बनी है। तो होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए। जहां से स्थापना होनी चाहिए वहां विनाश भी होना चाहिए। कितने बचे? आधे को तो माया चुटकी में ही खलास कर दे, मुरली में बोला है। माया बेटी है, कहाँ रखते हैं? बिल्कुल बाजू में रखते हैं। माया बेटी है, नवरति मार्ग की है, प्रवृत्ति मार्ग की है? वो झापड़ खाएंगे प्रवृत्ति मार्ग के। नवरत्नि मार्ग सिखाती है, नवरत्न है, वो तो घर बार छोड़ के भक्ति है। घर बार तो रह ही नहीं सकती, ना उसको संगठन से कोई मतलब, ना प्रवृत्ति से कोई मतलब, कायदा ही नहीं है। संस्कार है भाई, अकाली दल है, संस्कार ही नहीं है प्रवृत्ति के, रह ही नहीं सकती। प्रवृत्ति से जलाती है, सहन करना पड़ता है प्रवृत्ति में। क्या करना पड़ता है? अरे कौन सहन करे, किनारा करो। अरे प्रवृत्ति में रहना कोई मासी कह रहा है, ये देवताओं के संस्कार होते हैं। हाँ, अकाली दल बात अलग। क्या है? अकाली माना, हाँ, लेकिन क्या नहीं है? अरे ये बोलो, वो मालूम है नहीं कुछ? कुछ ही नहीं मालूम? अरे बात क्या निकले, कहाँ से कहाँ ले गए। इधर बैठा गए, सामने बैठते नहीं, एक तो मेरी गर्दन ही थक जाए। जगह नहीं। अच्छा निमेश भाई, थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्या कहा, ऐसा ऐसा गर्दन करें तो कितना क्या हो जाए, क्या हाल है? अभी 7 रोज रुकना है। कब तक है नवरात्र? हाँ हाँ, 27 तक तो होंगे ही। 27 तक तो रुकने दो। पहले ही भगा दोगे? अच्छी अच्छी बत्ती की बातें करने आना चाहिए। ये तो हम वैसे ऑनलाइन भी खाते रहते हैं। मतलब कोई अंतर नहीं है, जो ऑनलाइन सुनते वो यहाँ के सर पे बैठ के, अब सर पे बैठे तो राफत। ऑनलाइन तो चलो ठीक है, फिसल जाते थे। अब जब सामने ही तुम बैठ के तो कितनी बड़ी आफत है ये। इससे तो आप वहीं रहते, काहे का सिंहासन छोड़। आप तो सिंहासन में ठीक लगते हैं, मौन में ही ठीक लगते हैं। आपका तो मुंह फट है, कैसा ही ये। जब आप फटते हैं तो अच्छे से ही फटते हैं, इसलिए आप कैसे अच्छे लगते हैं, क्यों निमेश भाई? फटते हुए अच्छे नहीं लगते आप तो, ऐसे अच्छे लगते हैं, बस मुस्कुराते रहे, बैठे रहे। तो चिल्लाया इन्होंने, चिल्लाया, छोड़ भी दिया सिंहासन। तो ना गीत आता तो ना बोलते हो, गीत है ना। तो कौन पुकारते हैं? भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। ज्ञानी तो आत्मा नहीं पुकारे, कभी नहीं पुकारे। जितना तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते जा, जितना बनते जाते हो नहीं,
कहीं अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझ लो, एक झापट खाएगी माया से। ज्ञानी हो नहीं, दूर दूर तक भी नहीं हो, लेकिन जितना बनते जाते हो यथार्थ रूप से, जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग छूटता जाता है उतना बस त्रिकालदर्शी मत बना देना, नहीं तो बस सब कुछ होता रहेगा। भगवान जी तो सब जानते हो, तुम्हारी दुर्गति हो जाए इतने में भी। भक्ति मार्ग मत पालो। किसी इंसान को त्रिकालदर्शी मत बनाओ, इसमें खुद की दुर्गति है, क्योंकि मालूम है सब जानते हैं, है ना, और अपनी दुर्गति कराते उस दुर्गति को भी जानते हैं। मत करवाओ। समझदार बनो। ये समय नहीं मिलेगा, बहुत वैल्यूबल समय है ये, नहीं मिलेगा भाई। एक एक दिन की वैल्यू है, यही चिल्लाना पड़ेगा। क्या जो दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं छोड़ भी दे। आकाश सिंहासन, उनकी बात छोड़ो, चौथी अवस्था में है पूरी ब्रह्मा तुम्हारी, वो भी तो चिल्ला रही हैं। दिन के प्रतिदिन दुर्गति हो रही है, सदगति हो रही है। कि अरे बाबा 10 साल ही बचे हैं, कुछ तो जलवा दिखाओ। सोचो 10 साल बचे हैं, कुछ भी जलवा आज तक नहीं हुआ है, कुछ तो दिखाओ, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। सोचो जब अति होती है ना तो पुकारते, तो थमला है फिर वो। नहीं तो बच्चों के लिए कभी थमला था ही नहीं, तो बच्चों ने कभी पुकारा भी नहीं। क्यों? समान जो बन जाते हैं। इसलिए फाइनली कब होगा ये ड्रामेबाजी? बहुत ही होशियार बन गया आप लोग। एकदम रटा हुआ है, क्योंकि मालूम है 34 में जो संपूर्णता है, तब तो कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए? टोटली संन्यास में पहुंच गए। अब तुम मरो तो मरो। अगर नष्टो मोहा हुए तो तुमको भगवान भी नहीं मिलता भाई। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? महिमा लूटने के लिए, भगवान बनने के लिए? खंडित हो क्या? इसलिए तपस्या कर रहे हो कि हमारी पूजा हो, हमको कोई मान्यता मिले। छोटा सा संगम युग मिला है बाप समान बनने के लिए, बाप का आनंद और परमा आनंद के लिए मिला है भाई। उस तपस्या को क्यों खंडित करें? क्यों महिमा लूटें? अकेले आए थे या हजूम के साथ आए थे? बोलो, अकेले ऐसे हो? अकेले नहीं तो आनंद नहीं है, ध्यान रखना। खंडित हो, पूरी तरह से खंडित हो। अगर तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है तो तुम, यही सच्चाई है, बाकी छोड़ दे। संन्यास कब तक? जब तक यहाँ क्या ना हो जाए, पूरी तरह दुर्गति होके सफाई ना हो जाए, आउट। इतना बड़ा ड्रामा है। ड्रामेबाजी शुरुआत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? और होना भी चाहिए। अगर भक्ति मार्ग है तो तुम्हारी दुर्गति होगी ही होगी। अगर तुम समझदार बनते जाते हो, ज्ञानी तो आत्मा, तो दुर्गति माया कर नहीं सकती, नहीं तो लपेटे में आओगे ही आओगे। आज नहीं तो कल। सोल है, क्या है भ्रुकुटी में? कौन बैठी है? माया व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, वो तो आधार लिया हुआ है उसका। किसने? जो क्या होता है इनको, टचिंग होती है। अरे भगवान, टचिंग वचिंग नहीं, भूत है। ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे? अरे ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे जिनमें भगवान आता था? मैं कब आता हूँ, आप कब आता का मालूम ही नहीं पड़ता। और इनको पूरा मालूम पड़ता है क्योंकि इनको टचिंग होती है। आज ये मेरे को टचिंग हो रही है। तो समझ जाना चाहिए कि ये भूत हैं। भूतों की दुनिया है, अभी ड्रामेबाजी बहुत है। तुमको खंडित मूर्ति कर देंगे, कहीं का नहीं। अभी तो योग तो वैसे ही तुम्हारा खंडित हो चुका, भक्ति मार्ग शुरू हो गया। जो तुम डाल रहे हो योग है ही नहीं, भक्ति मार्ग शुरू हो गया। तो ऐसे खंडित कर दिया माया ने तुमको। पहले अच्छा था, अभी जो डाल रहे हो टोटली भक्ति मार्ग है। तुम भी जानते हो, खोखले हो अंदर से तुम। ये माया ने तुमको घुन लगाया है, अभी शुरू ही किया उसने, पता नहीं कहाँ ले जाएगी। सोचो, पहले अच्छा था, सोचो अभी तुम्हारी दुर्गति हुई है। सोचो, कहने को तुम्हारे बहुत अच्छे, कहीं के योग नहीं है वो। गैसी गुब्बारे बन रहे हो, टोटली गैसी गुब्बारे बन रहे हैं। कहाँ इतने अच्छे थे तुम, और कहाँ गैसी गुब्बारे। ये रिजल्ट निकली अभी, पता नहीं साइज तो अभी दूर है, तब तक क्या दुर्गति कर देगी तुम्हारी।
और इस मायावी से बचो, मायावी संस्कारों वालों से बचो, इनके अहंकार से बचो, क्रोध की, क्या बाप रे बाप क्या बोले, ये गुरु हैं, इनका कहीं डिसरिगार्ड तुम कर दो तो इनका डंडा खा के देखो, मजा आ जाए तुमको, फिर भी एक झापड़ देना चाहिए। इनको कहते हैं हरामखोर, अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, कहाँ हमारी दुर्गति हो रही है, कौन हमारी दुर्गति के निमित्त बना हुआ है, समझ ही नहीं है, और खंडित होते जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत योग था वो भी खंडित कर लिया, फिर भी इनको लगता है हम उड़ रहे हैं। इस हालत में इनका होगा क्या? तो क्या बोलेंगे कल को, ये छोड़ भी दिया करेंगे, हम तो क्या हो गए पूरी तरह से, हमको नहीं समझ में आ सका, हम खंडित हो चुके। अब आप कुछ करो, अब क्या करो, ड्रामा ही तुम्हारा तो चेंज कर दिया। क्या कर दिया चेंज? ओह कायदा है, ये पढ़ाई है, ये आशीर्वाद कृपा नहीं है। अगर तुम ढूंढते हो कोई तुमको आशीर्वाद कृपा कर देगा, बहुत प्योरिटी की पावर है, अरे खंडित मूर्तियां हैं, अहंकारी मूर्तियां हैं, या अकाली दल क्या है ये, पूरी तरह से खंडित है, क्या है ये, खंडित है, अहंकार की पराकाष्ठा है, प्योरिटी से अहंकार की पराकाष्ठा हुई है, वैसी आत्मा ने प्रवेश किया और तुमको भक्त बना दिया। वो चार्ट अच्छा था, अभी क्या हो गया, उड़ रहे हैं गैसी गुब्बारे की तरह। इसलिए बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली के बाबा को पसंद ही नहीं आया चार्ट, सुना था साकार मुरली में, सोचो ये रिजल्ट निकली है। अरे महिमा मत लूटो भाई, हकीकत जानो, ये सब हवा निकल जाएगी तुम्हारी। परिस्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां हैं, प्रैक्टिकल परिस्थितियां हैं। अगर भगवान तुम्हारा साथी है तो तू चिंदी चिंदी करके जो इकट्ठा कर रहे हो ना, वो यथार्थ योग है, उसी में सेफ्टी है। इसमें सेफ्टी नहीं है कहीं से दूर दूर तक भी जो दिखा रहे हो, डाल रहे हो, यही गीत गाने वाले हो, कहीं की सेफ्टी नहीं है इसमें। सेफ्टी तो उसमें है जो तुमको इतना मुश्किल होता है, थोड़ी देर टिकते हो और फिर नीचे आते, थोड़ी टिकते हो फिर नीचे आते हो, वो थोड़ा सा भी तुम्हारा भगवान को मंजूर है। वो थोड़ा सा भी तुम्हारा क्या है, बहुत सुंदर है, वो राजयोग है। ये लिफाफा है, क्या है ये गैस ही गुब्बारा है, गैस भरी हुई है, भक्ति मार्ग ठूस ठूस के भरा हुआ है। छोड़ भी दिया आकाश सिंहासन, लोग अच्छा लगता है ये गीत गाना, गाना पढ़े, ये गीत अच्छा लगता है क्या? पढ़े, मजबूरी है तुम्हारी। अगर तुम्हारी आंख नहीं खुली, अगर ऐसी तुमने आंख बंद मुंह रखी तो 27 तक सोचो, दुनिया जलनी है। 27 में तो पहला ही स्टेप है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को जो देवी देवता धर्म की पक्की पक्की आत्मा पहले ही उसमें स्टेज में प्रवेश कर रही हैं, जिस स्टेज की दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते। सोचो, फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें संसार जलता हुआ नजर आएगा, जबकि कुछ भी नहीं है। तो सोचो जब सनराइज होगा, 4:45 होंगे, आपके पास तो घड़ियां हैं घड़ी नहीं है? अभी कितने बजे हैं? 2-3 कब बजेंगे? 27। 4 कब बजेंगे? 28। 4:45, 9 मास और जोड़ देना उसमें। ये है सनराइज। तो देख लेना उस वक्त की स्थितियां क्या होगी। तो तब तक पूरी तरह स्थापना, एक छोटा सा रूप स्थापन हुआ है बस। क्या? एक छोटा सा रूप जो ओरिजिनल है, जो इन बातों को कोई लेना देना ही नहीं है, उनको कोई मान शान नहीं, कोई मर्तबा मिल जाए कि हम कोई बहुत बड़े भगवान देवियां बन जाएं, हम कोई अष्ट देव बन जाए, कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। उनको तो जैसे कि एलर्जी है। अगर कोई उनको महसूस भी हो ना कि इसको ये श्रेष्ठ है, तो उनको तो ऐसे तकलीफ होती है, सोचो, और वो महिमा लूटते हैं। सोचो, ऐसे इशारे देंगे ताकि तुम्हारी बुद्धि में बैठे कि हम भी कुछ हैं। बिल्कुल मैंने स्पष्ट पहचानने में, ऐसा नहीं कि पहचानना इनको कोई दिक्कत है। जो हिरण्यकश्यप होगा वो ऐसे इशारे देगा ताकि तुम्हारी बुद्धि में कुछ बैठे कि हम भी कुछ हैं। जो ओरिजिनल है वो दूर है, कोई मान शान नहीं चाहिए। बाप मिला सब मिला। बाप से आनंद लेना है या महिमा लूटनी है? क्या लेना है? अरे भगवान मिला, सब कुछ मिला भाई, ये तो मरने वाले हैं सब है? अरे इनको क्या बनाए आपने, इनसे क्या महिमा लूटे?
ये खंडित हैं, खंडित मूर्तियां तुमको खंडित करेंगी। जो ओरिजिनल मूर्ति है उनका वाइब्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। उनकी पालना ये नहीं होती पालना, उनकी पालना कैसी, तो केवल वाइब्रेशन, दूर बैठे भी वाइब्रेशन की पालना से तुमको क्या कर दे। हाँ, वंडरफुल खेल है ना भाई। ये गीत अच्छा नहीं है, कुछ भी हो, अपने को तो पसंद नहीं है भक्ति मार्ग कि तुम ये गीत बार बार दोहरा, ठोकरे खाओ, प्रैक्टिकल ठोकरे हैं। हाँ, बस फ्रैक्चर ना हो ये कोशिश करो, टांगे ना टूटे तुम्हारी ये कोशिश करो। हाँ, गिरते रहो, गिरते रहो, लेकिन टांगे ना टूटने, फ्रैक्चर ना हो ये कोशिश करो। नहीं समझ में आता तुम्हारे, ठोस ठोस के जो भर दिया भक्ति मार्ग। लेकिन जब भी ठोकर खाओ तो समझना भगवान तुमको इशारा, बहुत ठोकरें मिलने वाली हैं अभी अगर नहीं सुधर रहे, लेकिन फ्रैक्चर ना हो। ये कोशिश करो, उससे बोलो, नहीं तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है ये। हाँ, ऐसे कैप्चर कर लेती है, लेकिन ठोकरें बार बार मिलने वाली हैं, परिस्थिति बार बार बनने वाली है, ताकि भगवान चाहता है कि इनकी दुर्गति ना हो। लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो फिर गाना गीत आगे बैठ के, कौन सा, ताकि तुमको एहसास हो जाए कि हम कभी देवी देवता धर्म के थे ही नहीं। इसलिए ठोकरों की नूंद हो गई। तो ये ठोकरे खा खा के फिर अब ठाकुर बनेंगे, ठोकरे खा के ठाकुर बनेंगे। सोचो, बाद में जब पूरा खेल ही हो गया। इसलिए वंडरफुल खेल है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। कैसे आते हैं, मुरली में क्या बोला है, रूप बदल कर आ जाए तुम्हारी दुर्गति करवाने के लिए। कैसे आते हैं, मुरली में जो बोला होगा, कुछ बोला होगा, सड़ सड़ तो लगा दिया बापू ने, सड़ सड़ सड़। मुरली में कहीं सड़ बता दो मेरे को, है? तुमने कभी उसको सड़ सड़ देखा है, सड़ता हुआ नीचे आ रहा है? वो तो बापू ने लगा दिया, सड़ 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 करके। विष्णु कौन सा अवतरण हुआ, विष्णु अवतरण। सड़ का भी मुरली में बोला है, हाँ, विष्णु अवतरण बोला है, कितना सुंदर बोला है। वो तो सड़ 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 कर पंच जो आवाज है ये बताने क्या जरूरत कि सड़ सड़ करके आता तुम्हारी दुर्गति करने के, झापड़ मारने के लिए। तो सड़ सड़ तो वैसी महसूस होती है ना ऐसे। तो ये तो चार बातें और लगा लगा के डराते रहते हैं। हाँ, ये बोला है कि फिर मुरली में कि विष्णु अवतार ने दिखाया है कि अब आकाश सिंहासन छोड़ दिया, अल्पकाल के लिए कहाँ आए, कहाँ, ऐशलम में आए थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस अपने धाम। अपने धाम में मजा है या ऐशलम में है? ऐशलम मजबूरी है, ऐशलम मजबूरी है भाई। धाम धाम होता है, कहाँ से आए? अपना धाम छोड़कर आ जाओ। ऐशलम में कभी कभी तो आ जाओ, हम भी तो लगे हैं, आज नहीं तो कल हम भी कहाँ पहुंचेंगे, बैकुंठ में पहुंचे। साथ साथ का तो हमको नहीं हो पाया शूटिंग, कहाँ हम साथ साथ जाते, साथ साथ तुम्हारे राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ तुम्हारे पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ तुम्हारे खेल कूद का भी रहस्य है। वो शूटिंग तो नहीं हो पाई। कम से कम पीछे पीछे ही सही, बीच बीच में क्या करो, छोड़ भी दे। ये अच्छा नहीं है ये गीत, क्या अच्छा है? अरे अच्छा लगता है, बोलो। नहीं बोलते नहीं, अच्छा नहीं लगता है तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भक्ति मार्ग के गीत, इनका क्या रोल होना चाहिए ज्ञानी तो आत्माओं में, है? क्यों चिल्लाएं? भगवान मिला है तो जरूर खंडित हो, चिल्लाते हो, चिल्लाओगे अभी ठोकरे खाओगे। नहीं तुम्हारी चेकिंग हो रही, ठोकरे खाओगे। ओ प्रैक्टिकल ठोक रहे हैं, मन बुद्धि की नहीं, बार बार ठोक रहे हैं, बार बार परिस्थितियां हैं, एक नहीं पर एक के बाद एक के बाद, क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन होगा ही होगा, होगा ही। लाख कोशिश करो तुम चलने की, नहीं चल सकते, चैलेंज है, उल्लंघन होगा ही होगा, चैलेंज है 100%। देवता धर्म के सिवाय श्रीमत पे नहीं तो नहीं चल सकते, इसलिए गीत नहीं पसंद है। अरे भगवान मिला तो सब कुछ मिला ना, क्यों चिल्लाएं हम? भगवान से ऊपर कुछ है क्या? ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। नहीं, गीत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए। कहाँ जाना है हमको सबको? गर्दन उटकाना कितना आसान है। कहाँ जाना है हम सबको? बैकुंठ जाना है, जहाँ कोई कुंठा नहीं होते। एक दो के प्रति कोई डसता है क्या, फन पटकता है क्या? कोई कुंठा नहीं है।
अगर फन पटक रहे हैं तो क्या ये वैकुंठ जाएंगे? कभी जाएंगे क्या? हाँ, जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इनके लिए है ही नहीं। वैकुंठ में ना कोई भी कुंठा नहीं, किसी के प्रति भी नहीं है भाई, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। कोई मासी का घर है क्या? कहना बहुत आसान है, और स्वर्ग मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली हो। वैकुंठ माने कोई भी अपने होते हैं उनके प्रति कोई कुंठा होती ही नहीं है, लेकिन जो अपने नहीं है उनके प्रति अक्सर कुंठा होती है। संस्कार नहीं मिलते तो कुंठित हो। भूल जाओ कभी भी। है? स्वर्ग मिल जाए तो बहुत है। ऐशलम माना स्वर्ग, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन बाबा के घरों में सेफ्टी है। लेकिन वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वैकुंठ क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड, माना ब्राह्मणों की दुनिया में अनोखा पुरुषार्थ किया है। ब्राह्मणों की दुनिया ऑलरेडी वंडर है। इस वंडर में वंडरफुल आत्माएं, तो उनको छोटे से ग्रुप अलग करती है। अब सबको मालूम है, कोई उसको क्या कह रहा है? जन्नत बोल रहा है, कोई पैराडाइज बोल रहा है, कोई उसको बैकुंठ बोल रहा है, कोई स्वर्ग बोल रहा है। वहां कोई नहीं बोलता क्या? वो तो ये बोले क्या जरूरत है, क्यों जा रहे हो? यहीं से वाइब्रेशन दे दो ना, अपने ही तो परिवार है, आज नहीं तो कल इनको कहाँ आना है ना? हाँ, क्योंकि वो बेचारे भक्ति मार के हीरे हुए हैं, है ना? उनको ये लगता है कि नहीं नहीं, बीच में कभी कभी तो चक्कर, ये क्या जरूरत है? जब यहाँ से सब काम हो रहा है ना, तो वहां से वाइब्रेशन पहुंच रहा होगा, नहीं पहुंच रहा होगा, या वहां जाने से वाइब्रेशन पहुंचता है? जाने से तो नहीं पहुंचता ना। है शूटिंग है, प्रैक्टिकल शूटिंग है, सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। सब यही का गाथाएं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत, ध्यान रखना, जिस्मानियों के प्रति नहीं। हाँ, और जिस्मानियों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बुद्धि को चेंज करेंगे फिर बुद्धि वहीं जाएगी इनकी। नहीं, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर के बच्चों से बात कर रहे हैं, सेंटर के बच्चों से, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र हैं मुख्य। कितने? 6 चित्र। अरे 8 मुख्य होने चाहिए, 6 होने चाहिए? जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो, यहीं अटक जाएंगे, पर मालूम है 1 घंटा हो गया, मुरली रहेगी वहीं की वहीं। 8 होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? 6। क्यों भाई, 2 चित्र कहाँ गए? ये बन गए। इनसे मिलो। महादेव का चित्र कहाँ है अभी? है अभी? और महादेवी रहेगी अभी इसी शरीर से? रहेगी? उम्मीद है? अरे कोई जादू वादू नहीं होना है, रिजिवनेट करना कोई मासी का घर नहीं है, तो रहेगी क्या? तो ये 2 चित्र हैं नहीं है, टॉप के 2 चित्र हैं ये, जो अपनी तरह का पुरुषार्थ करके जा रहे हैं। इनका पुरुषार्थ कोई छीन नहीं सकता, इनका पुरुषार्थ कोई छीन नहीं सकता, महादेव और महादेवी। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है अभी, इसलिए सीढ़ी के चित्र में कितने चित्र दिखाए हैं? 8 नहीं दिखाए, कितने? ये देवता धर्म की बात है। ये 2 चित्र अव्यक्त ही समझो। लेकिन है अष्ट, लेकिन सीढ़ी के चित्र 8 नहीं दिखाए, कितने दिखाए हैं? 6 दिखाए हैं। तो ये मुख्य है। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, प्रदर्शन क्या है? इनको देख लो। क्या करो इनको? ये पूरी क्या है? हाँ, आंखें गड़ा गड़ा के प्रदर्शन कर लो इनके लिए, क्या चांस है? जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं हुए तब तक क्या करो? प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शन कर लो। इनके झुटके उठके देख के अपनी दुर्गति करवा लो। क्या है ये? पर्दे के अंदर है सब खेल, क्या? अरे प्रदर्शनी, ये कहाँ की प्रदर्शनी लगा दी है? यह तो पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है ये 6 में। क्या? ये 6 में पूरा सार समाया हुआ, ये प्रैक्टिकल 34 है, जो साइंस को झुका दें, साइंटिस्ट को झुका दें। साइंटिस्ट को झुकाना क्या है भाई? साइंस झुक जाए? हाँ, बोलो। साइलेंस। तो साइलेंस का इफेक्ट क्या है? साइंस को झुकाना है। इनसे मिलो, सब वैसे भक्ति मार्ग चल रहा है क्या?
हैं जी? ओहो, क्या बात है, ऐसे ही हो जाएगा है? हाँ, तो मासी का घर है क्या? तो सबसे बड़ा इनके पास क्या है रिजोनेट करने के लिए? सबसे बड़ा, हाँ, बीज रूप अवस्था। हाँ, ये प्रैक्टिकल अवभोक्ता की स्टेज पे हरे भरे हैं, प्रैक्टिकल अवभोक्ता की स्टेज है। दुनिया हैरान हो जाए, ये असंभव, हो नहीं सकता। पूरी दुनिया हैरान हो जाए, असंभव, ये हो नहीं सकता। साइंस यहाँ फेल हो रही है, और इनको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, और हरे भरे बने हुए हैं। प्रैक्टिकल है ये, भूत नहीं है ये, और ये भूत कभी इनमें प्रवेश हुआ ही नहीं। हाँ, बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस है जब ये पराकाष्ठा को पहुंचती है इनकी। अगर ये 6 तैयार ना हुए तो भगवान की कभी प्रत्यक्षता हो ही नहीं पाएगी। समझो, शरीर छोड़ना है बिना सब कुछ देखे, ध्यान रखना। जैसे वो शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे ही तैयारी है। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो समझो भगवान कभी आया ही नहीं था। अगर ये बाप समान स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं तो कभी बाप आया ही नहीं। तो इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते। कैसे प्रूफ है इनमें? कैसे तैयार कर रहे हैं इनको बाप? ना धूप का असर ना बारिश का असर। कैसे है ये? प्रकृति जीत। ऐसा नहीं गर्मी है तो इनको क्या चाहिए है? ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, और सर्दी ज्यादा हो गई एक हीटर तो लगा दो। ये प्रूफ है चारों तरफ से। क्या है ये? जीते हुए हैं, प्रकृति जीत है। ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए। भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए पुकार रहे हैं। भारतवासी हैं, चौथी अवस्था में है। अब इनको प्रैक्टिकल चाहिए। जितने ही ब्रह्मा कुमार का क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। ये तुम्हारी सेवा है। तुम्हारी सेवा धक्के खाने वाली नहीं थी कि मेले करो प्रदर्शनी करो। तुम्हारी रूहानी सेवा है। वो इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई ऐसे सैंपल चाहिए। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा। कहाँ होना चाहिए? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में कल्याणकारी बाप भी होना चाहिए, तो अकल्याणकारी मायावी गुरु होने चाहिए, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है 34 के बाद। क्या? इसलिए वो है टू लेट का बोर्ड। टू लेट का बोर्ड माना तुम थके नहीं। क्या? तुम थके नहीं। लेकिन थकते जा रहे हैं, थकते जा, तुम थके नहीं। जब नहीं थके तो बाप साक्षी था। बाप ने तुम्हारे लिए कर्तव्य किया, तुम्हारे लिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के लिए उनको रूह बना के कहाँ ले गए? साथ ले गए। तो क्या बोला? जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इन बातों को समझ सकते हैं। जिनका कल्याण हो रहा है, जो गुरुओं की जंजीरों में नहीं जकड़े हुए हैं, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो फिर हम औरों का भी कल्याण करें, औरों को भी सही रास्ता बताएं। वास्तविक सही क्या है, कैसे इन जंजीरों से हमको निकलना है। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6x9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरिएट फिर तरफ बहुत लोग आते हैं। वहां यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। टीन पर क्यों? कहाँ बना दिया इनको? कैसे बन गई ये कपड़े के नहीं है कि बहुत तेज धूप पड़ी, प्रकृति प्रकोप हुआ तो ये झरझर हो जाए।
बहुत अति की बारिश हो गई, तो इनकी हालत माना पूरा जैसे पोताया था इनको वैसे पुताई इनकी क्या हो गई, वाश हो गई। ऐसे नहीं है ये। तो देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। अंग्रेजी में क्यों भाई, हिंदी में तो ठीक लगता है। हिंदी और अंग्रेजी में क्यों? विदेशी भी तो सहयोगी बनेंगे, नहीं बनेंगे? नहीं बनना चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। बनने के लिए नहीं आएंगे। सैकड़ों, हाँ, बनने के लिए तुम्हारी आफत हुई जा रही है तो वो क्यों आफत करवाएंगे, लेकिन समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझें कि मैं पक्का देही अभिमानी हूं। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलती है। क्या कहा? और जगह तो कब तक चलेगी? 10-20 वर्ष। और तुम्हारी, जब तक तुम बैकुंठ नहीं पहुंच गए तब तक क्या है, ये युद्ध चलती रहती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलती है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है कौन सी? तुम्हारी है कौन सी युद्ध? अहिंसक युद्ध है, योग बल की युद्ध है। इसमें जो माया इंटरफेयर करती है ये है असली युद्ध। तुम भक्ति मार्ग को छोड़ते हो कि भावना में नहीं बहना है, लेकिन माया तुमको क्या करती है, तुम स्टॉप करने की कोशिश करते हो। क्या चलाती है? तूफान चलाती है। ये है तुम्हारी युद्ध। गीता में जो महाभारत लड़ाई दिखाई है जिस्मानी दिखाई है, परंतु यह है रूहानी, रूह बनने की है। तुम आत्मिक, आत्मा अर्थात मन बुद्धि का स्टॉप, निसंकल्प। रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। कहाँ है ये? कहते हम एडवांस पार्टी में है। परमात्मा से क्या है? विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना और बहुत पछताना में क्या अंतर है? एक होता है पछताना, एक होता है बहुत पछताना। अंतर क्या है? पछताना माना गुंजाइश है, तुम वापस लौटो। बहुत पछताना माना कोई गुंजाइश नहीं है। इतनी गुंजाइश बची है कि उन धर्मों में तुम जा सकते हो जो कितने वो स्वर्ग बनाएंगे, 7 स्वर्ग बनाएंगे। और उनको क्या नाम दिया शास्त्रों में? वो किसने बनाए वो? अरे शास्त्रों में किसके पास गया दौड़ा दौड़ा? विश्वामित्र के पास गया था। कौन गया था? त्रिशंकु। तो अधर में ही लटके हुए थे ये 7 जो और जो बनाए हैं स्वर्ग, वो हैं स्वर्ग, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये अधर में लटके हुए हैं, ये बैकुंठ में नहीं है। तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। माना इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुम माया का घुन लग रहा है, ये पेपर है कि तुम बहुत भ्रष्ट हो गए, तुम कहीं के नहीं रहे। अरे पेपर है, तुम्हारी समझ आई तो माया खत्म। इसमें क्या बड़ी बात है? ये क्या कि परमानेंट तुम श्रापित हो गए तो बहुत बड़ा क्या, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। अरे तुमको समझ दे रहे हैं भाई, माया क्या है? तुमको जंप देने के निमित्त बनी है। तुमको समझदार कब बनोगे? जब बेसमझ बने, फिर झापड़ खाए, फिर समझदार बन गए। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बेसमझ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसमझ बन के समझदार बनना बड़ी बात है।
तो माया को फटकाने के लिए तो भगवान ने ही तो भेजा है। ये क्या बड़ी बात है कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, माया ने हमको मिसगाइड कर दिया, डंडे से हमको चलवाया, हाँ बाप रे हाहाकार मचवा दी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन फिर तुमको समझ आ गया कि यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है। हो गया कल्याण। किसने कल्याण किया? बाप ने नहीं। हाँ, माया ना झापट मार के चलाती तो बाप क्यों समझाता भाई? तो कल्याणकारी कौन हुआ? माया। हाँ, लेकिन पहचान तब कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हो तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा अकर्तव्य कार्य कौन सा है? इम्प्योरिटी। बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है। क्या हर एक बच्चे को पहले अपना कल्याणकारी बनोगे या दूसरों का? अरे जिसने अपना ही कल्याण ना किया दूसरों का क्या कल्याण क्या करेगा भाई? सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? यह है विशिष्ट दुनिया, वह वाइसलेस थी। अब विशिष्ट दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। कितनी मेहनत लगती है बाप को क्या बनाने के लिए? वाइसलेस। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगाने चाहिए। क्या टेम्परेरी नहीं? अभी लगा दिए तुमने फिर निकाल रहा है कि ये तो मरने वाले हैं, कि थोड़ी देर के लिए इनको आईना दिखा दो। क्या सब जगह नहीं लगाने हैं ये चित्र? का कुछ जो मुख्य स्थान है जहां देवी देवता धर्म की आत्माएं छुपी है वहां परमानेंट लगाने हैं। नहीं तो उनको दिखाओ और वापस होल्ड करके रख दो, क्योंकि उनके लिए उनको एक सच्चाई विचारों को बस मालूम पड़नी है, बाकी नहीं है। बाकी उनके बस का है क्या? तो पहला नंबर दिल्ली मुख्य है, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। बाप रे बाप। पहला नंबर बोलो। नहीं, अच्छा आवाज नहीं पहुंच रही वहां तक। अच्छा, मैं थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ाऊं। अच्छा दिल्ली, हाँ हाँ। पहला नंबर दिल्ली मत बोलो, मुख्य है ना? पहला नंबर दिल्ली मुख्य है। सेकंड नंबर का मुख मुख नहीं लगाया हुआ। सेकंड बॉम्बे, माया की नगरी। क्या है? पूरे मायावी संस्कार है, माया की नगरी है। और माया की नगरी तुमको कहां ले जाएगी? है माया में ही ले जाएगी। और तीसरा क्या? अभी रिजल्ट आप लोग क्या लगते हैं इलेक्शन में? हाँ जी, अगर तो बड़ी सिविल वार करवानी है फिर तो इसका डंका होना चाहिए है बीजेपी का। फिर तो पूर्व तरफ से सिविल वार शुरू, समझो। हाँ, जहां से दुर्गति हुई है वहीं से दुर्गति की पराकाष्ठा। अगर वो बानो हाँ भगवान बन के बैठना है फीमेल लेकिन भगवान बन के बैठी तो क्या है ये? है? अरे है फीमेल, भगवान फीमेल का भी होता है भगवान बन के बैठना, इम्प्योरिटी की पराकाष्ठा। अगर वो जीत गई तो कम से कम सिविल वार क्या होगी? डिले हो जाएगी। अब आप लोग चाहो जैसा चाहो। अगर जल्दी स्वर्ग लाना है तो जिताना जितूना नहीं। बाबा कहते तुमको किसी को मत नहीं देनी, सब भ्रष्टाचारी है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब भ्रष्टाचारी है, तुमको किसी को मत नहीं देनी। ये भगवान की श्रीमत है, यहाँ कोई श्रेष्ठाचारी हो ना सके। हाँ ये है कि वो बेहतर, ये कह सकते हैं। हाँ बेहतर क्या है, बेहतर चॉइस है ना, ये बात अलग हो गई। तो अब वही इसमें कहाँ जा रहे, तो आ गया जबरदस्ती, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखावे। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। क्या कितनी तकलीफ है?
क्या क्या यह चित्र बनाने में कोई है? इनको तो कोई तकलीफ लगती नहीं है। सिर्फ अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। पास से झुटका देखा और गया, हैं? कैसे बैठे हुए हों राज ऋषि, दूर से ही पढ़ सके। गोला भी बड़ा बना सकते हैं क्योंकि बम्ब का गोला है, हैं? क्या भरा है इसमें आगे चल के, हैं? हैं? क्या भर रहे हैं बड़े बड़े गोले जो बना रहे हैं ये, हैं? इनको चैन नहीं है इनको। और बम्बों का निर्माण और बम्बों का निर्माण, बाप रे बाप। ये गोला है, फटेगा नहीं फटेगा, है? नहीं फटेगा। हाँ, वो कैसी गैस है? जहरीली गैस है। ऐसा नहीं कि जहां फट रहा है पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। ये मत सोचो कि वहां फटा हम तो सुरक्षित है, कहीं के सुरक्षित नहीं है, हैं? जब किसका आह्वान हो गया, कौन है फाड़ने वाला? जी कोई भी फड़वा देगा। बटन चालू करवाने के लिए प्रेरणा कौन है? हाँ, शंकर की प्रेरणा से। उसको प्रेरणा कब होती है? ऐसा कौन सा सेकंड है जब उसको प्रेरणा होती है? वो कहाँ देख रहा है? हाँ, वो तुमको देख रहा है। सोचो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और उसका ऑर्डर एक साथ, डेट भी फिक्स है। सोचो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध है। सोचो, कितना बड़ा ड्रामा है। तो गोला भी बड़ा बना सकते हैं, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब ना कर सके। इतना सॉफ्ट है क्या कि जंग लग जाएगी इसको? क्या कहा? मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो कितने सेफ्टी से रखते होंगे, कितना भूतों से दूर रखते होंगे। सोचो आप, सेफ्टी से रखना पड़े, खराब ना करें। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, कोई यह नई बातें। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि यह है नई बातें। यह दुकान निकाल बैठे हैं क्या? जो विघ्न डाल रहे हैं ये क्या अपनी तरह की दुकान निकाल बैठे हैं? आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। तो ये सब दुकानें क्या हो जाएंगी? खत्म। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। क्या भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ? भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं? यह चक्र कैसे फिरता है कोई नहीं जानते। संगम युग को भी नहीं जानते, समझते हैं भगवान युग युग आते हैं। तभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है बच्चों को। क्या कुछ सेकंड टिकते हैं और फिर माया बेहाल करती है, फिर कुछ सेकंड टिकते हैं, माया बेहाल करते हैं। बच्चों को क्या होता है? बड़ी मेहनत लगती है। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। वाह! क्या सतयुग त्रेता में क्या थे? क्या बोला? आत्म अभिमानी, लेकिन क्या नहीं थे? क्या मतलब? देह अभिमानी से परमात्मा अभिमानी को जोड़ा। तो कब बनते हो परमात्मा अभिमानी? संगम युग पे बनते हो परमात्मा अभिमानी। कब मिला है तुमको भगवान? संगम युग पे तो मिला है। वो कहाँ टिका रहा है तुमको? वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे कभी नहीं होती है, सब उसकी संतान है, लेकिन वो अपने जैसा तुमको बना लेता है। सोचो आप। यहाँ तो पूरी गीता जैसी हो गई। अच्छा, अक्षर इतने बड़े बड़े जबरदस्ती ठोक रखा है, तो अच्छा लगता है ना। फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है। आ गया अक्षर, अक्षरधाम। कौन सी यात्रा है? हाँ, अक्षरधाम। बहुत याद करते हो आप। हैं? क्या कहा? हैं? यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझे। ये अक्षर क्या है? उन्होंने बना दिए कौन से धाम?
अक्षरधाम बना दिए। लेकिन तुम्हारा अक्षर कौन सा अक्षर है जिसमें तुम टिकते हो? हैं जी, ये अक्षर है। सोचो, और अक्षर क्या होते हैं? अक्षर कहां से शुरू होते हैं? हाँ, क्या बात है। डॉट बनना कोई मासी का घर है, इसलिए क्या कहते हैं, किसको याद करो? बाबा। डंडा। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो यह यात्रा अक्षर भी है, यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। ये अक्षर की पहचान। वास्तविक अक्षर क्या है? मन मनाभव अर्थ मन को मेरे में लगा दो। ये फर्स्ट स्टेज है। ये नहीं, इसमें तो शरीर छूट सकता है आज नहीं तो कल। मन बनावे से तुम्हारी यात्रा की शुरुआत होती है, ये अंत नहीं है। अंत क्या है? मध्य जीव भव, यहाँ जीवन है, भ्रुकुटी में जीवन है। तीसरा नेत्र एकाग्र करके यहाँ टिको कुछ कुछ सेकंड। ये है अक्षर। तो हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, क्यों? जो खुद ही आके टिकता है वो दूसरों को कैसे कह सकता है? उन पर कोई कलंक लगा ना सके क्या? किसके ऊपर? श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, उन पर कोई कलंक लगा ना सके। यह भी बाप ने समझाया है, सीढ़ी जब उतरते हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। कलंक कब नहीं लगते? जब निष्कलंक। वो कौन सा अवतार बता रहे हैं आजकल? दौड़ दौड़ के आ रहा है। कल की अवतार है, दौड़ दौड़ के आ रहा है। किस पे सवार होके आ रहा है? घोड़े पे सवार होके आ रहा है। सोचो, उसके ऊपर कलंक। वो कहते हैं कलंक की धारे, कलंकों का धारण कर लिया। काहे के कलंक? कोई कलंक नहीं, निष्कलंक। क्या है? बीज रूप अवस्थाएं निष्कलंक होते हैं या कलंक होते हैं? दूर दूर तक नहीं है कलंक। ये है निष्कलंक। तो क्या करेगा आके? इसका खात्मा करेगा। कली का खात्मा क्या कर? ये बुराइयों का तो कौन सा पार्ट हुआ? जो धारणाओं का राजा हो वो क्या करे? तुम्हारी धारणाओं की संपूर्णता करे। जो खुद ही अधूरा है तो तुमको अधूरा बनाएगा, संपूर्ण बनाएगा। तो उन पर कोई कलंक लगा ना सके, यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हो। अब है ही आयरन एज। क्या जाना कहां तक है तुमको? गोल्डन एज से होते हुए कहां तक जाना है? डायमंड। उनकी संप्रदाय काली ही होगी। किनकी? काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदा काली ही होगी। परंतु सबका सामरा रूप कैसे बनाएं? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के। क्या ये चित्र कैसे बता रहे हैं? ये भगवान के महावाक्य हैं। कैसे बनाए हैं इन्होंने? सब बेसमझी के हैं। उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, यह कैसे हो सकता? श्याम है तो श्याम है, सुंदर है तो सुंदर है। उनको ही कहा जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। अगर गुड़ियां हैं, कठपुतलियां हैं तो तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी देर होती है गुड़ियों की पूजा? अभी कितनी देर होगी? 9 रोज। ये है गुड़िया। और संगमरमर की मूर्ति कितना मुश्किल है मन बुद्धि से संग। फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं। बाप रे बाप। लेकिन परमानेंट है। ये टेम्परेरी नहीं है गुड़ियों की पूजा। ये परमानेंट के जो संगमरमर की मूर्ति है परमानेंट है। इनको कभी भी डुबोया नहीं जाता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं। कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे।
बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। क्या कितना पर्दे के अंदर रखा हुआ है? यह है गुप्त पांडव, कोई को भी, क्या कहा? आदि में भी क्या हुआ था? वंडरफुल माला थी, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, तो इनकी क्या है? स्टेज भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्यों को देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, परंतु यह नहीं समझते हैं कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि यह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। कुछ भी खाओ पियो आनंद लो, क्या है आत्मा? निर्लेप। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर में नंबरवार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझ सकते, ना समझते, ना समझा सकते। ठूस ठूस के क्या भरा है? देह अभिमान उसी कैटेगरी की आत्मा घुसी हुई है। मैं कुछ समझाती नहीं हूं, यह भी देह अभिमान है। क्या मैं कुछ समझती नहीं हूं, यह भी देह अभिमान है। क्यों नहीं समझती भाई? बस मेरे को तो आत्मा बनना है। क्या मैं कुछ समझती नहीं हूं, ये भी क्या है? देह अभिमान है। बाप तुमको समझदार बनाने आए हैं, या आत्मा बस आत्मा आत्मा? अरे जितना तुम सूक्ष्म ज्ञान होगे उतना ही क्या होगे? हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा, तुम्हारी याद की पराकाष्ठा, तुम्हारी धारणाओं की पराकाष्ठा और तुम्हारी गुप्त सेवा की पराकाष्ठा है। ध्यान रखना, कभी मत भुला देना इसको, नहीं तो ठग जाओगे। बहुत बड़े ठग जाओगे। ज्ञान की पराकाष्ठा, इतने ज्ञान की सूक्ष्मता है कि तुम कल्पना ना कर सको। कल्पना भी ना, क्योंकि बीज रूप अवस्था है। धारणाओं की पराकाष्ठा है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है। इतना अहंकार नहीं कि तुमने थोड़ा सा चूंचा क्या कर दिया तुम्हारी आफत ही समझो। तो सेवा की लास्ट सेवा है, विहंग मार्ग की सेवा है, वाइब्रेशन की सेवा है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। क्या अगर यथार्थ चाबी लग रही है तो तुम्हारा दिमाग ही अभी क्या हो जाना चाहिए कि अभी समय पड़ा है, 27 में समय है। अगर ये बंदी रहा तो समझो गए तुम काम से। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं, वापस कहाँ जाएगा? वहीं का वहीं घुस जाएगा। तो बाप तदबीर कराते हैं, तुम तकदीर में तुम्हारी, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। है बहुत सहज, अल्फ और बे आगे। समझना है, क्या क्या समझना है? ये अक्षर बहुत ही वंडरफुल है। अल्फ और बे समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज थे, वाह। वहां तुम थे आत्म अभिमानी, कहाँ? सत्युग त्रेता में, और यहाँ तुम परमात्मा अभिमानी, सब गॉड गॉडेज थे। प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है आपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या 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 बन गए हो? यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब समान दिखते हैं। क्या वंडरफुल है ये, क्या है? यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाल्य बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? सत्युग को शिवालय नहीं कहेंगे। किसका आलय है वो? शिव का आलय है वो। सत्युग, वहां तो शिव है ही नहीं, ना शिव की याद है। शिव तो क्या कह रहे, आराम में चले गए, 2 युग आराम करता हूँ। तो किसका है वो पूरा कारोबार? नारायण का है। तो शिवालय कब होता है? हाँ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है, जिसको बैकुंठ कहते हैं, वो है शिवालय।
बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ। फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। ये बढ़िया है वो तुम्हारे चैतन्य चित्र हैं कि जब उनको प्रैक्टिकल उनकी स्टेज मालूम पड़ेगी तो क्या करेंगे, झट पैसे वापस दे देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा क्या, अभी नहीं। भविष्य कब है, ये पीछे। भविष्य कब है, ये पीछे। ये भविष्य कब है, पीछे। अरे राज्य की बात आ रही है, अभी तो तपस्या कर रहे हो। हाँ 47 अभी थोड़े ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। ये जो चैतन्य मकान है, तो ये अगर कच्चे हैं, अगर बम गिरेगा या भूकंप बड़ा आएगा तो क्या होंगे, ये सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझा है प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। क्या अभी क्या कर रहे हैं, तुमको जगा रहे हैं तो तुम्हारे द्वारा क्या करें। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, क्षीर खंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। क्या उनको तो मुरली से कोई लेना देना ही नहीं। भगवान जी की आवाज चाहिए क्या है, इसलिए समझ जाना चाहिए इनकी वास्तविकता क्या है। इनको मुरली से कोई लेना देना नहीं, मुरली की गहराई से कोई लेना देना नहीं, तो समझ जाना चाहिए क्या ड्रामा है। तो कई बच्चे देहाभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, क्षीर खंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ऐसे बहुत बेपरवाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग हो गई। एक मातेश्वरी जी कहाँ से आ गई। बच्चों प्रति ओम शांति। 21-3-26 मातेश्वरी जी के वहाँ क्या है। चलो एक पेज पढ़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को मातेश्वरी से। आजकल मातेश्वरियों से दिक्कत नहीं है। 7 डेज जो चल रहे हैं किनके हैं, मातेश्वरियों के ही तो हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाबा तो बीच में इंटरफेयर करते थे, लेकिन मातेश्वरी जी के ये महावाक्य क्या है, ये अनमोल हैं। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। क्या बोला मातेश्वरी जी ने। क्या आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो उनकी दुर्गति कैसी है। एक बर्फी का टुकड़ा लिया और उसमें तुमने थोड़ा सा अंश खाया, तो टेस्ट में कोई अंतर होगा क्या, एक सा ही होगा, अलग अलग होगा, एक सा होगा। और इनकी दुर्गति जितनी आत्माओं की, तो अगर भगवान का अंश है तो भगवान जैसे होने चाहिए ना। नहीं होने चाहिए, हो नहीं सकते। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़ों में कैसे लाते हो। अगर टुकड़ों में चलो ले भी आए तो टेस्ट कैसा होगा उस टुकड़े का, वैसे का वैसे ही हो, कुछ अलग होगा। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता। आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा।
ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़ों में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे। इसलिए क्या कह लेते हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योति हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं। मेरा दीपक कब तक जगता है? 5000 वर्ष जगा रहता है। तुम्हारा ये जगह है तो अभी बुझेगा नहीं बुझेगा? बुझेगा, है ना। और बुझा, तुम्हारे पास एक ताकत तो आ गई, बुझेगा या बुझा दोगे? बोलो, अंतर क्या हुआ? बुझना और बुझा देना अंतर क्या है? बुझना तो है, या तो बुझ जाओ या तो बुझा दो। उसके बाद स्वयं को, हाँ जी, यस बिल्कुल ठीक है, किनारे हैं थोड़ा सा। नैजन, स्वेच्छा से शरीर छोड़ना, हाँ, स्वयं को बुझा देना है। बहुत एज हो गई, अब पूरा दिख रहा है नया। अब चलो, बहुत यात्रा होगी, सब आनंद ले लिया, सब सृष्टि के रहस्य जान लिए। अब वो जो दिख रहा है, चलो वहां चलें। लेकिन वो 5000 वर्ष, हाँ, सदा ही जला रहता है। इसके लिए उसकी आयु कितनी होगी? 5000 वर्ष। तो उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। तो कितना भी चमको, कितने भी लाइट फैलाओ, लेकिन तुम क्या नहीं बन सकते? परमात्मा नहीं बन सकते। कितनी भी अच्छी अच्छी क्लासेस करा लो, नहीं बन सकते। अगर बना दिया तुमने तो तुम्हारी आफत ही समझो। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। किससे कंपेयर किया? सर्व आत्माओं से। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को प्राप्त क्यों हुए? जितने भी धर्म पिता हैं, चाहे भारतवासी, धीरे धीरे क्या हुए? दुर्गति को प्राप्त हुए। तो इससे साबित सिद्ध है, क्या सिद्ध है? कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता। ये ध्यान रखना, पूरी में कहीं भी किसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहीं भी परम पिता की बात नहीं कर रहे, इसलिए बुद्धू मत बन जाना। किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच बीच में नहीं आता। वो आता है कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। सर्व की माना 800 करोड़ की नहीं, वो दुनिया चलेगी, वो नरक चलता रहेगा, सालों साल चलेगा। कब तक चलेगा वो? हाँ, तो कोई संख्या वंख्या कुछ? कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए जब तक वो नरक चलता रहे? 200। इनसे मिलो, 200 करोड़ तो भस्म होने जा रहे हैं। 9 लाख, हाँ, जब तक 9 लाख पूरे ना हो, और 9 लाख जमदे जामदे नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आपको समझ हो 10 एक साल में आ जाएगी। हाँ, तो जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उसका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है। कितना बड़ा शिवलिंग बनाया है?
वो परमात्मा प्रैक्टिकल है क्या? है क्या है वो? तुम वैसे बन ही ना सको, तुम लाख कोशिश करो, तुम अव्यक्त नहीं बन सकते, कभी तुम्हारे सन्मुख वो आ ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे लिए ढर्रा भेज दिया, जपते रहो श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मरो जाके। है तुम्हारे लिए सामने क्या भेजा? ढर्रा भेजा, ढर्रा। तुम इसी से संतुष्ट हो जाओ कि तुमको मरना जो है, तुम अव्यक्त नहीं हो सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम सो जाओ। क्या करो? अरे कहाँ तक सोओगी? अरे इतनी सुंदर बात चल रही है, गहरी निद्रा में चली गई देवी। हाँ, क्योंकि सुनना जो नहीं देना है उनको। वंडरफुल खेल है ये भी, है ये सोल का खेल है। जो बात नहीं सुनने देनी तो तुमको कहाँ ले गए? सोचो इन बातों को कौन जान सकता है, कौन देख सकता है? हा? जो बात तुम्हारे काम की तुमको मिसगाइड कर सकती है, उनके हिसाब से जो तुमको मिसगाइड करे, तुमको क्या करो? सुला दो ताकि तुम बनी रहो। ऐसा खेल है, सोचिए कोई जान सकता है इसको? मृत्यु है, मृत्यु। क्या है इसमें? मृत्यु छुपी है। किसमें मृत्यु छुपी है? ये जो ढर्रा तुम्हारे सामने है परमात्मा, इसमें मृत्यु छुपी है। जप लो, जपो। है क्या? हाँ, जीवो हम, मरो क्या करो? है भज राधे गोविंद, जपो और मरो। है बाबा बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, ये श्री कृष्ण भगवान नहीं है भाई, ये तुम्हारी मृत्यु है। जितना ये सुहाना होता जाता है उतनी तुम्हारी मृत्यु बढ़ती जाएगी, जितना ये सुंदर बनता जाएगा उतना ही तुमको मौत देगा, जितना इसमें आकर्षण बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी, तुम्हारी मृत्यु है। ये महाकाल बनकर आएगा तुम्हारे लिबास। क्यों? तुम उससे दूर ले जाएगा तुमको, तुम्हारी मौत बन के खड़ा है ये। इसकी प्योरिटी माना तुम्हारी मौत, मृत्यु। सोचो कैसा अजीब ज्ञान है ये हकीकत है, ये हकीकत है। कैसा पत्ता फेंका? सुंदर पत्ता फेंका, तुमने उसी को चाटना शुरू कर दिया, यही भगवान है, तुम मरो। ये तुम्हारी मृत्यु है, इसमें जीवन कहाँ है? जो इसको बनाने वाला है वो है जीवन। इसलिए मृत्यु देने वाले तुमको बहुत से गुरु मिलेंगे, हैं? क्या मृत्यु देने वाले गुरु कम नहीं है कि भगवान बना के बिठा दो। जब इनको भगवान हो तो हमारी भी पूजा होगी। क्या करो? क्या करो? हाँ, ये भगवान जीवन के बैठ जाएं तो कुछ हम भी पूजा ले सकें। अगर भगवान एक है तो तुमको पूजा नहीं मिल सकती, समान बन सकते हो, पूजा के अधिकारी दूर दूर तक नहीं हो, तब निरहंकारी बनोगे, बाप समान बनोगे। नहीं तो पूजा दोगे और पूजा लोगे। तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है। कितना बड़ा है? ओम शांति। कैसे हैं आप? कितना बड़ा है? अभी इनके दिमाग में आया। गुड, अति सुंदर। और निचला जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठा उसको क्या कैंसिल कर रहे हो क्या, और बढ़ा रहे हो क्या? बड़ा बहुत बड़ा बनाया है, इतनी पूजा करते रहते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और अनन्य स्वरूप भी है। ध्यान रखना, केवल सत्यता नहीं, पूरी तरह चेतना होनी चाहिए। डल बुद्धि मत बन जाना, पूरी तरह चेतना। और फिर असली मजा कब आएगा? जब आनंद की शुरुआत होगी। बस वो तुम्हारी यात्रा है। भगवान बन के बैठना तुम्हारी यात्रा नहीं है, भगवान बन के और बनाना ये तुम्हारी यात्रा नहीं है, ये खंडित है। आनंद एक ही बार मिलना है, 5000 वर्ष में एक ही बार आया है। अगर तुमने बीच में मूर्तियों से आनंद लिया तो तुम खंडित कहलाओगे कि तुम्हारे लिए भगवान आया है। इसलिए तुमको अखंड बनना है। क्या है? सत्य है, सदा ही सत्य है। 5000 वर्ष वो सत्य है। चेतना है उसमें, ऐसा नहीं कि चेतना नहीं है। इसलिए साक्षी होकर तुमको देखता रहता है। कब तुमको जरूरत है? जब तुमको जरूरत है। तुम्हारे कब जरूरत पड़ती है तुमको? अरे भारत खंडित कब हुआ? सभी खंडित था कलयुग में, इससे पहले कभी खंडित नहीं हुआ। द्वापर युग से ही खंडित हो गया। क्या जरूरत पड़ी चाणक्य की इतने सुंदर ब्राह्मण की? कितना पवित्र ब्राह्मण रहा होगा, उसके पास क्या ताकत थी कि नहीं इस भारत को क्या बनाऊंगा, अखंड बनाऊंगा। तो उसको वैसा मोहरा मिल गया। तो ऐसा नहीं कि वो साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है, वो त्रिकालदर्शी है, वंडरफुल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है शांत हुए भाई, डर ही लगता है इनसे तो। ओम शांति बोल देते तो अच्छा लगता है सबको। कैसा लगता है ना? ओम और शांति ध्वनि है कम से कम। हाँ जी।
तो वो द्वापर में भी 16 कला होता है, तो फिर कैसे? इनसे मिलो, कौन 16 कला होता है द्वापर युग में? मतलब बाबा ने बोला ना कि मतलब उनकी कला। अरे 16 कला तो लड़ मर रहा है नहीं वहीं आके, तब तो भारत को अखंड बना रहा है। और उसको बैकबोन कौन है उसका? फिर वो शिव बाबा की बात की। तो वहां तो अब खंडित भारत है, पता नहीं 16 जनपदों में बटा हुआ है, वो टुकड़े टुकड़े है, उसको एक करना है तो क्यों नहीं कर्तव्य करवाएंगे। हाँ जी। अभी जो बोला ना कि बुझा बुझा, बुझे बुझे से दीपक, कैसे चेहरे से है तुम? बुझे बुझे से दीपक या जगह जगह से दीपक? बुझे बुझे से बुझा। हाँ जी। मतलब वो बोला अच्छा। ना कि एक तो होता है बुझ जाना, बुझ जाना, बुझा देना। बुझा हाँ देना, हाँ, तो वो वाली बात। बुझ जाना है, स्वतः ही समय आए तो बुझ गए हैं। ये प्रकृति है, स्वतः इसको एक समय पे बुझ जाना है, शरीर को छोड़ देना है। लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी पावरफुल हो गई, अगर तुम चाहो इसको रख सकते हो। बाकी ये नहीं कि बुढ़ापा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सदा ही है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता शिव बाबा, ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारा बुढ़ापा दुखदाई नहीं है कि कोई रोग शुरू हो गए, अब तुम मर नहीं रहे क्योंकि अमर हो तो रोग लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। योगी पराकाष्ठा जब होता है, पराकाष्ठा में तो अपने 5 तत्वों जब तक चाहे रख सकता है, नहीं तो योग कैसा। तो वहां किस लिए जरूरत थी? क्योंकि तुमको अविनाशी बनना था, नई सृष्टि की शुरुआत करनी थी, चारों तरफ महाकाल मंडरा रहा था, तो तुमने अपना कर्तव्य किया। जो भी जानकारी तुमको चाहिए थी, सृष्टि की जानकारी तुमने हासिल की, तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। आज जितने भी मनुष्य आत्मा है, एक जन्म के लिए पूरे कर्तव्य कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर के लिए। अभी फिलहाल लौकिक दुनिया में कोई बिजनेसमैन है तो एक जन्म में क्या चाहेगा वो, हा? कोई IAS ऑफिसर है या डॉक्टर है, क्या साइंटिस्ट है, मैक्सिमम पराकाष्ठा में जाएगा एक जन्म के लिए, कितने जन्म के लिए। इसलिए एक जन्म में तू क्या चाहते हैं, हम कैसे बने, सब जानकारी हो जाए। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें शूटिंग इतनी सुंदर होगी कि जन्म जन्मांतर का उसमें सुख की शूटिंग तुम्हारी होगी, ये बात अलग। इस जीवन को धन्य करना, जब पूरा कर्तव्य हो गया और फिर तुम क्या करो, तुमको दिख रहा है नेक्स्ट बर्थ, मुरली में बोला है, शरीर छोड़ने से पहले तुमको मालूम पड़ता है कि कहाँ जन्म लेना है। स्वेच्छा से शरीर छोड़ दे, अपने दीपक को क्या कहते हो, बुझा देते हो, दूसरी जगह जाके जग जाते हो। मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, अभी तक क्वेश्चन था ही नहीं, उत्तर हर कुछ निकल गया। अरे यार। हाँ जी। तो कहा ना कि वो 5000 वर्ष तक उसका दीपक जगा ही रहता हाँ है। जी हाँ। तो 5000 वर्ष की आयु हुई, ठीक है। पर उसके बाद मतलब वो बेहद है, लेकिन फिर भी एक हद तो है 5000 ईयर्स। बिल्कुल हद है, तो वो भी तो हद में है। तुमको बेहद में चाहिए, हद में चाहिए? बेहद, बेहद में चाहिए तो मरना है। शुक्र है, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो हद में होगा, बेहद में होगा? हद में होगा, नहीं होगा। तो वो हद में क्यों नहीं आ सकता जब तुम अव्यक्त बन गए? कंडीशन तुम्हारे लिए एक ही थी, जब तक तुम व्यक्त हो वो तुम्हारे लिए अव्यक्त है, लेकिन जब तुम अव्यक्त बनते हो तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाता है। नहीं तो मतलब क्या रहा भैया इतनी तपस्या का? तुमने दूसरों को कहानी सुनाई, उनको उसी में अच्छा लगा। तुमको रास नहीं आता कहानी में, तुमको वो क्या चाहिए, सन्मुख चाहिए। दूसरों को तो पेट भर जाएगा, बुद्धि रूपी पेट कहानियों से ही भर जाएगा। क्या वंडरफुल है भाई, है? तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुमको सन्मुख चाहिए। हाँ जी। तो जन्म मरण की जब बात आती है, हाँ जी। तो बेहद का जन्म, जैसे बोला है कि बेहद का जन्म, हद का जन्म मरण तो ये हो गया शरीर से देह छोड़ देना, तो वो जन्म मरण हो गया। लेकिन बेहद का जन्म मरण बताया कि जीते जी मरना। ये तो यहाँ पुरुषार्थ की बात है। हम सब बच्चों को क्या लक्ष्य मिला है, तुमको जीते जी मरना है। शरीर तुम्हारा रहना चाहिए, जैसे और सबकी मृत्यु हो रही है, शरीर छोड़ के जा रहा है, ये तुम्हारी गति नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा शरीर भी रहे, लेकिन कैसा हो स्टेज। मृत्यु कब होती है, जब कुछ संकल्प नहीं होता, ये है तुम्हारी मृत्यु, बेहद की मृत्यु। तुमको जीते जी क्या मरना है, ये तुमको सिखाया जाता है, क्योंकि तुमको नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। इसलिए हम सब जितने भी पुरुषार्थी आत्मा है, सबका ये लक्ष्य है, जीते जी मरना।
पुरुषार्थ करना, शरीर छोड़ना लक्ष्य नहीं है। शरीर अगर छूटता है ये तुम्हारी कमजोरी सिद्ध होती है। अगला जन्म लेगा तो भूल जाओ 20 साल कुछ नहीं है, तब तक सब खेल हो गया। अरे बच्चा थोड़ी कोई जलवे दिखाने बैठ जाएगा, कुछ नहीं है कि तुम शरीर ही क्यों छोड़ा, अगर इतने श्रेष्ठ बच्चे होते तो। नहीं बार कहीं लगता है कि बच्चा बन के जलवा, कोई जलवा नहीं है। 20-25 वर्ष तो तुम्हारे गए समझो, कोई काम के नहीं, तब तक पूरा खेल हो गया। इसलिए शरीर छोड़ना माना ये अज्ञानता रही है कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर, तब अधूरे रहे हो। इसलिए जिसने अंत किया उसने सब किया। इसलिए अंत की सीन देखना, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें होना रहना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हाँ जी। सब इसमें ये है पॉइंट्स में कि सांस लेंगे मतलब कोई कर्मेंद्रियां थोड़ी ही है। कर्म इंद्रियां क्या है? कर्म इंद्रिया, कर्म करने वाली इंद्रियां नीचे है या ज्ञान इंद्रियां नीचे है? तो फिर ये वाली जो बात आई ना बेहद के जन्म मरण की, उसका ये पॉइंट है कि कर्म करने वाली इंद्रियां नीचे हैं और ज्ञान इंद्रियां ऊपर है। तो बताया जन्म मरण के चक्र में कौन आते हैं? जो कर्म इंद्रियों की कर्म करना नहीं छोड़ पाते। हाँ अमर हो गए ना जो। इसलिए तुम जो जीतते हो केवल कर्म इंद्रियों को नहीं जीतते, जो सूक्ष्म है ना, ज्ञान इंद्रिय उनको भी जीतते हो, तब जाके पॉइंट ऑफ लाइट। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो तुम्हारे किससे? सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई है। तुमको तो कारण तक जाना है, बीज तक जाना है। तो स्थूल रूप में ही कर्म इंद्रियों को जीतना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। लेकिन सूक्ष्म रूप में जो आप तुम्हारी मन बुद्धि है, इसको पूरी तरह से जीतना, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय इससे प्रभावित हैं, आत्मा से कनेक्टेड है। तो सूक्ष्म स्टेज माना बीज रूप अवस्था, इससे भी डिटैच हो जाते हो। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे आंखें हैं, चाहे कान है, चाहे जीवा है, इससे भी डिटैच। अब आंखों को कुछ नहीं, कानों को कोई रस नहीं चाहिए, जीवा को कोई रस नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं। लास्ट स्टेज है तुम्हारी, ये है असली स्टेज। हाँ जी। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम कहते हैं कि परमात्मा मतलब हमें साकार भी, पहले ब्रह्म कुमारी इसमें ऐसा था कि निराकार मतलब एक बिंदी के सामने बैठ जाओ और हम आत्मा बिंदी, हाँ जी, हाँ है ना? बिल्कुल। फिर समझे हम के साकार में निराकार को देख के उससे याद करो। बिल्कुल ठीक है। अब वापस हम यहीं से शुरू करते हैं कि जैसे आत्मा बन के बैठो और परमात्मा बिंदी को याद करो। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन कि जब ब्रह्म कुमारी इसमें ये सिखाया गया था, फिर ये बीच में साकार निराकार वाला पॉइंट आया। हाँ ठीक है। अब वापस हम वही स्टेज पे जा रहे हैं। सभी नहीं जा रहे, ध्यान रखना, शरीर छोड़ने वाले नहीं जा रहे। अच्छा। उस वक्त साकार में नहीं रहा, उस आधार से तुम्हारी कट उतारनी थी, क्योंकि तन में, उस तन में भगवान था। फिर नेक्स्ट एडवांस पार्टी, उस तन में भगवान था तो साकार में निराकार, तो कुछ ना कुछ कट उतारी है, नहीं तो तुम लास्ट स्टेज पे जा ही नहीं सकते। लास्ट में आत्मा और परमात्मा ही बचते हैं, इसलिए तुम्हारा बीच में कोई भी माध्यम नहीं होता, उनका बीच में माध्यम चाहिए। उस माध्यम के थ्रू उनको बहुत आगे जाना है। जब फाइनल जाओगे फिर कोई माध्यम नहीं होगा, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए कहा चाहे ब्रह्मा कुमारी से थ्रू ब्रह्मा के थ्रू याद करती है, चाहे एडवांस पार्टी है वो थ्रू महादेव के थ्रू याद करती है। लेकिन अगर ये संकल्पों को कम करते जा रहे हैं तो ये नई दुनिया के हैं। ये फिर नई दुनिया में जैसे लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट, फिर ये सब आधार छूट जाएंगे। वहां ना राम है, ना कृष्ण है, ना त्रिमूर्ति, कोई आधार नहीं है। परमधाम में कोई आधार होता ही नहीं। तो ये जो बीच वाला जो था कि जो पापा ने जो भी बीच में जैसे क्लास में आया कि ये सब स्टोरीज बनाई, हाँ जी। तो इसके बजाय ब्रह्म कुमारी इसमें जो जहाँ था तो वहाँ एक चैप्टर ऐसे ही अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वाला ऐड कर दिया। ये तो अपन कर रहे हैं कायदा तो है, छलना छलना लगा लगा के लाओ, है थोड़ा सा माल बचे, ये काम का है। पहले हद की भक्ति मार्ग से हमको दूर किया। थ्रू ब्रह्मा माना दुनिया से हट के हमको ज्ञान मिला जो दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। हमको शास्त्रों से ऊपर उठाया। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हिंदू धर्म में एक भी नहीं मानता इन बातों को, लेकिन तुमको उस भक्ति मार्ग से ऊपर उठाया। फिर वहीं फंस गए बहुत से, अब उनसे तुमको निकालना था, फिर तुमको बेहद का ज्ञान दिया, वहां से निकाला। नेक्स्ट स्टेप फिर वो मूर्ति है महादेव, वो जो सबसे प्योर आत्मा है, भगवान से सबसे करीब है, उसको वो प्योरिटी की पावर थी, उसको ये टचिंग हुई, ये सब बेहद की बात है, उसने बेहद का ज्ञान दिया। अब चाहिए प्रैक्टिकल,
हाँ, वो दोनों मूर्तियां अपना काम, पहली मूर्ति ने ज्ञान दिया, दूसरे ने डमरू भी साथ में बजा दिया, और उसकी सूर्यवंशी संतान भी उसको फॉलो कर रही है। अब चाहिए प्रैक्टिकल, तो वो लास्ट में ही होता है। हाँ जी, लेकिन इनका क्वेश्चन रहता है तो क्लियर कोई बात नहीं, इतना ही क्लियर होगा अभी, ध्यान रखो। हाँ, जितना है इतने संतुष्ट हो, अच्छा। पेट भर जाना चाहिए। नहीं, उनको इसलिए हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी 7 दिन है हम, फिर और इसको रिफाइन करके पूछेंगे। हाँ जी, अशोक भाई। हाँ दे दो उनको, दे दो। दूर से हाथ जोड़े, कौन आफत मोल ले। हाँ? कोई क्वेश्चन नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वेरी गुड। ज्ञानी तो आत्मा कैसे कहलाए? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। चलने दो कार्यक्रम, इतने दिनों के बाद मिले हैं। हाँ जी, तो बोले भी ना रहते भी। हाँ जी, चलिए। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, जी जी जी, जो भी है। जो मिस थोड़ा हाँ जी, और हाँ हाँ, बहुत अच्छा, प्रकाशित करता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ जी, कंप्यूटर में ऐसा है कि कंप्यूटर जो है ना, जी जी, 2 चीज पे काम कर रहा है, उसको ठीक है। बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, 0 और 1। गुड। दैट मीन्स आप एक डॉट हाँ जी, और 1 मीन्स देवभान, ठीक है, डॉट और देवभान, डॉट और देवभान, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, बहुत सुंदर। बस यही बताना। ज्ञान से टैली करो। हैं? ज्ञान से ज्ञान से टैली हो रहा है ना, वही तो बता रहा हूँ। सुंदर। फिर आप कैसे कर रहे हैं आजकल? 1 से दूर जा रहे हैं? 1 और 0 के बीच में लटके हैं ना अपन लोग। नहीं, कभी बीज रूप अवस्था, हाँ कभी जी, देहभान में आ जाते देवभान हैं। में आ जाता है, फिर बीज रूप में गए, हाँ। फिर देवभान में आए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहता है, बहुत सुंदर। लेकिन फाइनली क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस 0 देवभान। अरे और सुपर कंप्यूटर कैसा होगा, कल्पना करके देखो। अभी कौन सी थ्योरी है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं? कौन सी फिजिक्स है? क्वांटम फिजिक्स। सोचो कितना ब्रॉड है वो। अरे तुम्हारे कंप्यूटर सब फेल हो रहे हैं वहां पे। सोचो तुम्हारा त्रिकालदर्शी स्वरूप कैसा है। जो अनेक दुनिया भी बसा रखी हैं, तुम उनको भी देख लेते हो। हम तो अभी इसी दुनिया में जी रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में। सोचो, जो और दुनिया भी बसा रखी हैं, तुम उनको भी देखते हो, पूरे ब्रह्मांड को देखते हो, इससे भी ऊपर उठ गए। ये है लास्ट स्टेज, ये है बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा, ये है हमारा पुरुषार्थ। बहुत सुंदर। और कोई अभी तो कोई एकदम बात, एकदम बढ़िया हो गया ना? एकदम समझ आ गई। हाँ, वैसे 8 बजे, 7 बजे 8 बजे हैं, हाँ, इतना ही काफी है। देर है, हाँ 5 जी, मिनट। मतलब कि जो अभी आप बोल रहे थे ना, तो भगवान बन के बैठिए, मतलब जो भी स्त्री रूप तो नहीं होता है भगवान का ठीक है। तो, लेकिन मैंने परसों नरसों के दिन एक पढ़ा था बाबा का, तो उसमें बाबा बोल रहे थे कि जो मतलब कि बाबा उसके लिए बोल रहे थे, जो राधा वाली आत्मा है ना, उसमें शिव प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो वो बनती है, ठीक मतलब है। वो लक्ष्मी वाली आत्मा के इसलिए तो बाबा ने चांस बोला। मिलता है। हाँ। इसलिए तो चांस मिलता है। तो चले जाओ उस चित्र में, वो सामने चित्र देखा आपने, खड़े होके देखो। नीचे से चले जाओ, कहीं मत जाना, सीधा ऊपर, फिर थोड़ा सा राइट तरफ घूम जाना। मुखड़ा किस तरफ है? तने तरफ है क्या? वाइट दुपट्टा है कहीं है? कौन से धर्म में? सिख धर्म में। बुत्था, मुंह बोलो, किसने बोला ये? चेहरा, हाँ अच्छे शब्द बोला करो। चेहरा किस तरफ है? विपरीत है। हाँ, अकाली है, अकाली, देवता धर्म नहीं, काली नहीं बनती। सन्यास है, अकाली कैसे चोले पहनते हैं, काले और नीले। अकाली माना काली नहीं बनती। हाँ, प्योरिटी है, लेकिन देवता धर्म नहीं है। फिर किसने बोला? चेहरा, हाँ किस तरफ है? विपरीत, देवता धर्म नहीं। तो जरूर कोई देवता धर्म की भी तो है। वो कौन है? देवता धर्म की लक्ष्मी। लक्ष्मी। वो वहां बोलो, जब उसको वहां ले गए अकाली दल में, तो वहीं बोलो सिख धर्म में। तो सिख धर्म की आत्मा से तो अरे क्यों बोला? मुरली में गीता क्या है? जैसे कृष्ण का हाँ, गीता कृष्ण का शरीर, शरीर है।
हाँ, और ग्रंथ सब गुरु गोविंद सिंह का। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का। कहाँ वो आत्मा, कहाँ ये आत्मा, जमीन आसमान का अंतर है सिख धर्म। कहाँ फाउंडेशन, कहाँ विपरीत। तो जो पॉइंट बोला हुआ पॉइंट अलग है, ये जो हम बोल रहे हैं ये पॉइंट अलग है। हाँ, ये तो मतलब जो बन बन के बैठते हैं है ना, ठीक है, हाँ। पार्ट है, सोल प्रवेश करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। बट वही सब सिख धर्म से ही कलम बोलते हैं ना। तो इसलिए तो बताया, कलम नीचे से लगेगा या बाहर देखने से लगेगा। सन्यास से कभी कलम लगा है? अगर आप अपनी प्रवृत्ति को नहीं निभाते तो आप क्या कलम लगाओगे? वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है वैष्णो देवी। अरे वैष्णवी देवी है, वो पक्की है, तना से बाहर कभी जाती ही नहीं है। ये तना में है ही नहीं, संगठन से कोई लेना देना नहीं। मुंह किस तरफ है देखो, विपरीत दिशा में है ना तना से। बाकी दुपट्टा देखो सफेद है, प्योरिटी है, लेकिन अकाली, अकाली माना काली नहीं बनती। लेकिन प्रवृत्ति नहीं है। उनके चोले देखो कैसे पहनते हैं, नीले और काले, कैसे चोले हैं ये। और लड़ने मरने को तैयार, थोड़ी सी बात करके देखो तलवार चला दे। कभी पंगा लेके देखो इनसे, हाँ सब डरते हैं इनसे। कभी पंगा लेके देख लेना फोन से, ऐसी तलवार तुम्हारा गटाई उतार दे। हाँ, ये सिखों से सब डरते हैं, तोबा तोबा करते हैं, इनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। कहते हैं इनको थोड़ा दिमाग कम होता है। हाँ, और सबसे पंगे ले लेंगे। अगर इनकी तलवार उठ गई तो समझो आफत ही है। गवर्नमेंट भी झुक जाती है इनके सामने, नाक रगड़ दी। वो कौन सा आंदोलन किया? किसान आंदोलन। और मोदी जी ने वापस ले लिया सब, क्यों मालूम है? अगर इस छत्ते को छेड़ दिया तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। उसका फाउंडेशन भी नई दुनिया में होता है। हाँ जी, हो गया। ये जो आप बचे थे। हाँ जी। अभी ये नवरात्रि मतलब शक्ति की आराधना का समय बोलते हैं ना, अरे वाह, अति तो सुंदर उसके बाद राम का जन्म होता है जी। और शिव की आराधना करते हैं श्रावण महीना। श्रावण महीना मतलब शिव की आराधना अभी का शिवरात्रि तो पहले मना के आए आप, नहीं, बाद में मैं शक्तियों का पूजन किया। नहीं, मैं तो उसमें कृष्ण का जन्म होता है। कहाँ? शिवरात्रि के बाद कृष्ण का जन्म, नवरात्रि के बाद राम। अच्छा, तो वो ये राम बाप का जन्म पहले। हमारा कैलेंडर कहाँ से शुरुआत होता है? आज से। हाँ, ये है, वो नहीं है ना। ये हमारा कैलेंडर, पहले राम बाप की प्रत्यक्षता, फिर कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता। वहां पहले पैदा हुआ, ध्यान रखना, वहां पहले पैदा हुआ। लेकिन बाबा ने नहीं माना। बाबा ने इंतजार, बोले अब इंतजार करो कब तक? जब तक बड़ौदा नहीं मुरली के महावाक्य बताना, कब तक इंतजार करो? किससे पहले ही आ ना सके? दुशहरे से पहले आ ना सके, क्योंकि देवियों का पूजन पहले होना चाहिए। भले ये जन्म लेके बैठ गया निठल्ला, लेकिन पहले देवियों का पूजन, इसलिए दुशहरे से पहले कृष्ण आ ना सके। मुरली के महावाक्य। वो राम बाप ना, शक्तियों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता है। हो गया, जल्दी हो गया, ठीक है। और कुछ? चलो, ओम शांति।